सत्यप्रिय दलित शोषित वनवासी समाज पार्टी से आज तारीख 11/1/2024 इस देश में दोस्तों, सारी दुनिया में आप जानते गरीबी सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा अभाव अभिशाप है। इस भीषण ठंड में जब हम लोगों को ठंड से ठिठुरते हुए नंगे बच्चों को सड़कों पे देखते घूमते देखते हैं, खेलते देखते हैं, दुख और अवसाद से भर जाते हैं। 150 करोड़ की इस आबादी में एक वर्ग ऐसा भी है जो सरकारी नौकरी के नाम पे सब सुविधाओं का, देश के 20% संसाधनों का उपभोग करता है। आप जानते हैं 150 करोड़ की आबादी है, थोड़े तथ्यों पे ध्यान दें। मात्र 2% लोग, 15 दूनी 30, 3 करोड़ लोग सरकारी नौकर हैं। इन सरकारी नौकरों में 3 करोड़ में सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बल, गुप्तचर संस्थाएं ऐसे लोग हैं जिनको हम जितना देते हैं उससे ज़्यादा ये काम करते हैं। बाकी जितने सरकारी लोग हैं उनकी आप उत्पादकता देखिए, उनकी उत्पादकता 500 रुपये का काम करते हैं, 50,000 की तनख्वाह लेते हैं और अपने 5,000 के फायदे के लिए 50 लाख का देश का नुकसान कर देते हैं। इस देश में जहां किसान को, मजदूर को, नेता को, अभिनेता को, आप साहित्यकार को, यहाँ तक कि चोर, गुंडे और बलात्कारी तक को लोग सम्मानित करते हैं। मैं पूछता हूँ, एक उद्योगपति को आप क्यों नहीं सम्मानित कर सकते? एक उद्योगपति, मैंने आपको बताया 500 अरब से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट गौतम अदानी और अंबानी साहब कर चुके हैं पिछले 15-20 सालों में इस देश में, जबकि 600 अरब डॉलर का मात्र रिजर्व है भारत सरकार पर, जो 150 करोड़ लोगों ने पिछले 70 साल में कमाया है। सेवा और उत्पाद, आपको उदाहरण दे के बताता हूँ मैं। आज से ये 2007-8 साल की बात होगी, 2007-2008 की बात होगी। तब जब प्राइवेट कंपनियां, कम्युनिकेशन कंपनियां 5 और 10 रुपए का रिचार्ज ले आई थी। मेरा मोबाइल खो गया उन दिनों, रिचार्ज निकलवाना भी बड़ा मुश्किल था। मैंने माता जी कहा BSNL का सिम ले लिया, माता जी कुछ दिन में चलाने दो मुझको। मैं रिचार्ज कराने पहुंचा अगले दिन, पता चला मैंने उससे कहा 5 या 10 रुपये वाला रिचार्ज दे दो। दुकानदार बोला भाई साहब 66 रुपये का, 60 या 66 रुपये का मिनिमम रिचार्ज है। मैंने कहा ये कंपनी घुस जाएगी, बिक जाएगी सरकारी पैसे के दम पे, सरकारी नौकरी, सरकारी कनेक्टिविटी, तब भी ये बिक जाएगी। और बिक गई BSNL अगर सरकार ना खड़ी होती। कहाँ गई HMT, कहाँ गई एयर इंडिया, कहाँ गई सरकारी जो भी संस्थाएं थी, जो भी कंपनियां थी, सब खत्म। मुकेश अंबानी मैंने आपको बताया 1 महीने की इनकमिंग देते हैं। सरकारी कर्मचारी जो दफ्तर में बैठ गया, चाहे चपरासी है, चाहे ISPCS, उससे बड़ा होशियार नहीं। उसके लिए बाकी सब लोग इस देश में भीड़ है, गंवार है, जाहिल है। वो सत्ता माई बाप है जो 9 रुपये का काम करता है, 50,000 रुपये की तनख्वाह पाता है। और मैं आप उस सरकारी कर्मचारी को, जो हर आदमी सरकारी नौकरी चाहता है, मैं बताता हूँ ना, सरकारी नौकर उत्पादकता से ज़्यादा पाता है। और आप और हम लोग उस सरकारी कर्मचारी के आगे नतमस्तक होकर खड़े होते हैं, जो अपने को सबसे बड़ा होशियार समझता है। भ्रष्टाचार के नए उदाहरण देखिए। हार्डिल का दफ्तर है, हार्डिल का दफ्तर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन। मैंने लोगों को देखा है, उसके नाम से 2 मीटर चल रहे हैं, 2 बिल आ रहे हैं, उसे पता ही नहीं कि दूसरा कनेक्शन उसके नाम से कहाँ चल रहा है। एक व्यक्ति मुझे मिला, उसने कहा 4 महीने पहले मैंने कनेक्शन लगवाया, 74,000 का बिल भेज दिया विभाग ने, धक्के खा ठीक कराने के लिए। जिस विभाग में आप जाएंगे भ्रष्टाचार की नई कहानियां मिलेंगी। अभी कुछ दिन पहले मेरे पे एक आदमी आया, उसने कहा कि वकील साहब मेरी बीवी का श्रम पंजीकरण का पैसा बीमा मिलना है, मृत बीवी का। विभाग ने नजीबाबाद श्रम कार्यालय ने मुझसे कहा है मेरी मृत बीवी, अपनी मृत बीवी का नाम राशन कार्ड में जुड़वा लो। मैंने कहा अगर नाम जुड़वा लिया ना मृत बीवी का, बोला मैंने नाम कटवाया था मरने के बाद उनका। मैंने कहा अगर अब जुड़वा लिया ना तो कोई विभाग तेरे खिलाफ 420 की शिकायत दर्ज कराएगा। किसने तुझे सलाह दी मरी बीवी का नाम राशन कार्ड में जोड़ने के लिए? मैंने जब श्रम आयोग से बात करी, उसने बताया 25,000 रुपये उसके क्या नाम बोला अंतिम संस्कार के देने हैं। जब हमने शिकायत करी तो पता चला दे चुके। मैंने पूछा कब दिया, किस चेक नंबर से दिया, कब ऑनलाइन करा, उसका जवाब लिखित है। मेरे कहने का मतलब ये है, इस देश में उद्योगपति, इस देश में सारी दुनिया में, इस देश में आम आदमी 8 की जगह 18 घंटे काम करता है, तब ये देश चलता है। औरत हल चलाती है इस देश में, तब ये देश रोटी खाता है। जितना श्रम है, जितना काम है, उतना ही काम दिया जाना चाहिए, चाहे सरकारी सेक्टर है, चाहे प्राइवेट सेक्टर है। उद्योगपति इस देश के विकास में सतत लगा हुआ है। मुकेश अंबानी और चाहे गौतम अदानी और चाहे कोई भी उद्योगपति, सब सम्मान के अधिकारी हैं।
सम्मान किया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारी जनहित याचिका स्वीकार करेगा। धन्यवाद, नमस्कार।